नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक फाइनेंस सेक्टर के बारे में, मतलब एक एनबीएफसी के बारे में। तो ये जो कंपनी है वो टोटली मार्केट लीडर है और निफ्टी 50 का भी दिग्गज एक शेयर है, दिग्गज एक कंपनी है। निफ्टी 50 में कोई भी हलचल है तो आप पहले देख लेना, इस कंपनी में ज़्यादातर कुछ हलचल हुआ तो इसीलिए अच्छा खासा हलचल देखने को मिला। तो ये जो कंपनीज़ है इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपको बहुत नीचे जब प्राइस रेंज था तब से बता रहा हूँ कंपनी ज़बरदस्त में, इसमें आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए। तो आज इस कंपनी का प्राइस रेंज देखेंगे और साथ ही साथ इस कंपनी में जो डेफ़िनेटली एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में ज़रूर बने रहना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी का नाम दिखा देता हूँ। कंपनी जो है वो बजाज फाइनेंस लिमिटेड है। इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। कंपनी लार्जेस्ट कंपनी है और इंडिया का टॉप फाइनेंस सेक्टर में इसका नाम आते हैं। तो इसका जो मदर कंपनी है, मतलब इसका जो पेरेंट कंपनी है वो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व का इसका मदर कंपनी है और इसका जो सब्सिडरी कंपनीज है, मतलब इससे साथ जुड़े हुए जितने सारे कंपनीज है वो आप देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एंड देखिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड और ईएसओपी, मतलब बहुत सारे से इसका सब्सिडरी कंपनी है। सभी बजाज कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है और फ्यूचर में भी करेंगे, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है, जिस तरीके से कंपनी काम करते हैं उसके हिसाब से कंपनी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस नंबर वन है। नंबर वन मैं आपको दिखाऊंगा इसका परफॉर्मेंस। तो उससे पहले मैं इस कंपनी का एक पैरामीटर आपको दिखा दूं। करीबन आज के दिन मार्केट थोड़ा सा निफ्टी डाउन है, फिर भी देखिए मतलब मार्केट जब ओपन हुआ तब हाई था, फिर मार्केट ओपन हाई होने के बाद निफ्टी नेगेटिव में आया, फिर भी धीरे-धीरे अपट्रेंड हो रहा है। तो अभी मार्केट चालू है, तो मार्केट जब खत्म हो जाएगा इस प्राइस रेंज चेंज हो ऑब्वियसली चेंज हो जाएँगे। तो अब देख लीजिए करीबन-करीबन 1% का जंप आज ही के दिन देखने को मिला, ठीक है? तो इस सेक्टर में करीबन आप 6 मंथ इन्वेस्ट किया हो तो आपको करीबन 50%, मतलब आपका फंड 50% कर चुके हैं और साथ ही साथ आप 1 साल यहाँ पे इन्वेस्ट किया होते तो आपको 123% का यहाँ पे रिटर्न मिलता। तो देखिए मैं अब करीबन आप में 6 मंथ आपको 1 मंथ आप मान के चलिए कंपनी किस तरीके से परफॉर्म किया 5 साल में 600% रिटर्न और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो अब दिखा दूँ करीबन-करीबन 1,35,000 का रिटर्न। देखिए इतना ज़बरदस्त रिटर्न जिस कंपनी में मिल रहा है और जिसका चार्ट पैटर्न इतना ज़बरदस्त है, उस टाइप कंपनी में आपको ज़रूर निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ पे इतना गिरावट क्यों? यहाँ पे देखिए कोरोना का सिचुएशन आया था, फास्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो फास्ट लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा स्टॉक गिरावट देखने को मिला। जितने सारे एनबीएफसी है, एनबीएफसी का मतलब नॉन फाइनेंशियल बैंक कंपनी, ठीक है? मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो जितने सारे बैंक नहीं है फिर भी फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, उसी को एनबीएफसी कहते हैं। तो ये भी एक एनबीएफसी कंपनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी दिया गया है। तो जितने सारे एनबीएफसी, जितने सारे बैंकिंग सेक्टर है, सबसे ज़्यादा उसको गिरावट देखने को मिला और उसके बाद देखिए फिर से किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। मतलब ये एक बात सोच लीजिए, जो कंपनी गिरावट के बाद उससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब उससे भी ज़्यादा रिटर्न आपको दे चुके हैं, तो आप मान के चलिए कंपनी कितना स्टेबिलिटी है। आप कोरोना के फास्ट सिचुएशन में करीबन-करीबन 2000 इसका प्राइस रेंज था। अभी कितना है? 7800, करीबन-करीबन 8000, मतलब टारगेट फिल अप करने के लिए जा रहा है। तो आपका फंड कितना गुना हो चुके हैं आप देख सकते हैं। देखिए आप सस्ते प्राइस में स्टॉक ज़रूर खरीदते हैं, मगर मैं यही कहूँगा आप अच्छा खासा ब्लू चिप शेयर, मतलब लार्ज कैप शेयर उसमें इन्वेस्ट करिए, तभी आपको अच्छा खासा फ़ायदा फ्यूचर में मिलने वाला है। देखिए आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आप एक साथ पैसा इकट्ठा करके एक शेयर खरीदिए, ज़्यादा शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक शेयर में जिस तरीके से आपको परफॉर्मेंस देंगे, आपको फ्यूचर में आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सारा पैसा आपको वहाँ से मिलने वाला है। तो मेरा बात आपको आशा करता हूँ समझ में आ चुके हैं। आप इसका कुछ डेटा यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी का जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके बारे में एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टर 2 रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले ही जो हर मंथ में बैंकिंग सेक्टर और
एनबीएफसी सेक्टर में, मतलब जितने सारे नॉन बैंकिंग सेक्टर है उसमें हर मंथ के बाद कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट किया, किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, उसके एक रिपोर्ट आ जाता है। तो इसी के रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा। बजाज फाइनेंस उसका रिपोर्ट रेज किया है, मतलब आफ्टर मतलब Q2 से पहले ही कंपनी ने बहुत एक संकेत दे दिया कि Q2 बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कंपनी जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस किया। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं आर्टिकल के ऊपर मैं आ चुका हूँ, और इस आर्टिकल टोटली आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से लिया गया है, तो आप खुद वहां से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आप आर्टिकल के ऊपर में थोड़ा सा डेटा आपको दिखा दे। यहाँ पे देखिए, shares of Bajaj Finance were trading 1.78 higher at 7,860 रुपीज, मतलब हाई रेंज में इस प्राइस रेंज आज ही चल रहा है। तो वो तो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। और फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर के सेकंड जो क्वार्टर आएंगे 2020 का, उसमें यहाँ पे देखिए एनबीएफसी मेजर कस्टम फाइनेंस फ्रेंचाइजीज ग्रोथ, मतलब कंपनी का जो ग्रोथ हुआ है 19.7%, 52.8 मिलियन यहाँ पे उन्होंने कमाया है 30 सितंबर का रिपोर्ट वाइज, मतलब सितंबर खत्म होने के बाद। ये भी 2021 में, इस सालों में। और पिछले सालों में कितना था, 44.1, मतलब इस सालों में 52.8 और पिछले सालों में 44.1% का टोटल प्रॉफिट हुआ था। तो पिछले सालों से कंपेयर करूं तो बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस, करीबन 19.7% का यहाँ पे जाम देखने को मिला। तो इसी के न्यूज के चलते हुए कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस अक्टूबर में कर रहा है, और लाइफ टाइम हाई के भी करीबी है। और इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस, मतलब आप मान के चलिए Q2 का जो रिजल्ट आएगा, ये जो Q2 का रिजल्ट आएगा ये भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो अभी से इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए, और Q2 के रिजल्ट आने के बाद सोचना, क्योंकि Q2 का रिजल्ट कैसे होते हैं वो भी एक बार देखना चाहिए। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ था, इस न्यूज़ को मैं यहाँ पे कवर आपको कर चुका हूँ। आप पूरा डेटा यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस उसके बारे में थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे करीबन कंपनी 4,66,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुआ है। मतलब कितना जबरदस्त कंपनी आप देख सकते हैं, जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़, मान के चलिए 4,66,000, इसको भी पकड़ना है। 66,228 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुआ है। कंपनी का प्राइस रेंज आप देख सकते हैं करीबन 8,000 के नीचे ही है। इसका हाई जो था, लाइफ टाइम का हाई था, वो 8,000 था, मतलब लाइफ टाइम का हाई भी अचीव करके रखा है। कंपनी का पी रेशियो देखिए 105 है। देखिए पी रेशियो हाई बहुत हो चुका है, फिर भी देखिए कंपनी जितना पी रेशियो हाई बढ़ेंगे उसमें ज़्यादातर इन्वेस्टर खरीदना चाहते हैं, तो पी रेशियो धीरे धीरे तो हाई होंगे ही, साथ ही साथ आपको आप प्राइस रेंज भी हाई देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू बहुत नीचे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंपनी का डिविडेंड 1.13% यहाँ पे डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। सॉरी, डिविडेंड 1.13% नहीं, 0.13% यहाँ पे डिविडेंड दे चुके हैं। कंपनी का पीए रेशियो जितना अच्छा हाई है, उतने रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे लो लग रहा है। 9.39% का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देखिए 12.8%। तो ये दोनों जो है बहुत मुझे कम लग रहा है, क्योंकि मैं आपको हमेशा यही कह चुका हूँ कि करीबन करीबन 15% के ऊपर होना चाहिए, 15% के ऊपर होना चाहिए कोई भी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी। उससे बहुत नीचे है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जल्दबाजी मत करके कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करना, इस सारे डेटा को आप चेक करना। उसके बाद कोई भी क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश हो तो उसके बाद उस स्टॉक में खरीदारी करने के लिए सोचिए। इसका फेस वैल्यू देखिए करीबन 2 रुपया इसका फेस वैल्यू है, मतलब कंपनी स्प्लिट कर चुके हैं। कंपनी का कॉम्पिटिटर के हिसाब से बात करूँ, कंपनी यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन में है। फिनसर्व, बजाज फिनसर्व इसका पेरेंट कंपनी है। फिर भी देखिए बजाज फाइनेंस नंबर 1 पोजीशन में है, क्योंकि जितने सारे फाइनेंस सेक्टर, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे, कोई भी कार, कोई भी बाइक, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाएंगे, तो आपको सबसे पहले दिखेंगे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। ये दोनों कंपनी आपको सबसे ज्यादा दिखेंगे। उसके बाद एसबीआई देख सकते हैं, एचडीएफसी भी देख सकते हैं। तो मुथूट फाइनेंस टोटली आप गोल्ड लोन के ऊपर ज्यादातर काम करते हैं। बजाज होल्डिंग भी उसी तरीके से काम करता है, हेल्थ डिपार्टमेंट पे काम करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज है, उसमें नंबर 1 पोजीशन में बजाज फाइनेंस है। तो इसका जो कुछ मतलब कंपनी का कुछ परसेंटेज या डेटा भी दिखा देता हूँ, कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट किया है उसके बारे में आपको जरूर देखना चाहिए। कंपनी 2015 में 898, मतलब करीबन 900 करोड़ का प्रॉफिट किया था। 2016 में 1200, 2017 में 1800 करोड़ का प्रॉफिट किया। 18 में करीबन 2400 करोड़, 19 में करीबन 3900 करोड़ का प्रॉफिट।
20 में 5000 देखिए, जिसमें कोरोना का सिचुएशन है उस सालों में भी कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा खासा कमाया, तो इसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। देखिए, जिस टाइम में कंपनी का सबसे खराब परफॉर्मेंस होने वाला था, उसी साल में कंपनी सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे कमाया है। मतलब कंपनी कितना पोटेंशियल है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ 2021 में करीबन 4400 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। और कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है उसके बारे में देख लीजिए। 10 सालों में 62% रिटर्न, मतलब आपका फंड डबल कर दिया 10 सालों में। आपका परसेंटेज सीएजी या परसेंटेज देख लिया 10 सालों में 62%, इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस में तो अभी तक कोई भी स्टॉक में नहीं मुझे दिखा, वो भी लार्ज कैप कंपनी में। मतलब लार्ज कैप, स्मॉल कैप मिड कैप में तो हो सकता है, मगर लार्ज कैप में वो रिक्सी गेम हो जाएगा। या फिर लार्ज कैप मतलब जितने सारे लार्ज कैप है उसके कंप्यूटर के हिसाब से 62% में बजाज फाइनेंस में मुझे दिखने को लगा। 5 साल में 48%, 3 साल में 56% और 1 साल में 120%। मतलब इसका जो रिटर्न अभी का मतलब CAGR, मतलब जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस जो रिटर्न है वो मुझे जबरदस्त लगा। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा, सेल्स को थोड़ा सा डाउन हुआ इस साल में, और प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ा सा डाउन हुआ। बाकी सब डिटेल्स ठीक ठाक ही है। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, प्रोमोटर के पास करीबन 56% होल्डिंग, प्रोमोटर खुद जानते हैं कंपनी कितना जबरदस्त है। और FIS देखिए 24% होल्डिंग, DIS भी देख लीजिए 9% का होल्डिंग। साथ ही साथ पब्लिक भी यहाँ पे अच्छा खासा माल खरीद के रखा है, 10% होल्डिंग। गवर्नमेंट भी यहाँ पे 0.21% का होल्डिंग में। देखिए, सभी सेक्टर यहाँ पे माल खरीदना चाहते हैं, इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा है, तो इसीलिए सभी एक कंपनी में माल खरीदना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ इस डेटा को आपको पूरा जानकारी मिल चुका होगा। तो इस कंपनी के ऊपर आप जरूर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट जाकर कोई भी स्टॉक में निवेश कर दीजिए। आप उसके ऊपर पूरा डेटा चेक करिए। मैं जिस तरीके से आपको डेटा दिखा देता हूँ, और भी गूगल में जाकर बहुत सारे चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद कोई भी स्टॉक में निवेश करने के लिए सोचिए। देखिए, प्राइस रेंज बहुत हाई है, मतलब हाई मतलब आप आज देख रहे हैं 8000 में चल रहा है, तो ये कहेंगे सर 8000 प्राइस बहुत हाई है, जब नीचे आएंगे तब खरीदेंगे। देखिए, नीचे तो अभी 100 200 1000 पॉइंट नीचे जा सकते हैं, उससे नीचे तो नहीं जाएंगे। कोई भी खराब सिचुएशन आए उस तभी ये नीचे जा सकते हैं, नहीं तो नीचे नहीं जाएंगे। आप कुछ दिनों के बाद 10,000 देखने को मिलेगा, और कुछ दिनों के बाद आपको 15,000 देखने को मिलेगा। तो तब आप क्या कहेंगे कि सर और भी हाई हो गया, मैं कैसे खरीदूं। देखिए सर, अच्छा खासा स्टॉक हमेशा अप में ही जाते हैं, कभी भी डाउन ट्रेंड में नहीं आते। हाँ, कोई खराब न्यूज़ आ जाता है, वर्ल्ड बेसिस कुछ खराब न्यूज़ है, इंटरनल कुछ इशू आ जाता है, तब अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो आप वेट करिए, तब आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिले, तब आप खरीदारी करने के लिए सोचिए। तो मेरे बात आपको समझ में आ चुका है, तो एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना इस वीडियो को, उसको भी पता चले कंपनी के बारे में। तो मिलते हैं अगले स्टॉक, अगले न्यूज़ लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।